ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। राजमाता, ये देखकर हमें बहुत आनंद हुआ कि हमारी बेटी की गोद भराई का आयोजन आपने बड़ी धूमधाम से किया। अपनी परंपरा के अनुसार मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। कैसा निवेदन? हमारे यहाँ कन्या का प्रथम प्रसव उसके मायके में ही होने की परंपरा चली आई है। यदि आप सबको आपत्ति न हो तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपनी कन्या को मिथिला ले जाना चाहते हैं। अच्छा हो यदि आप अपनी जामाता से ही इस संबंध में पूछ लें। आर्यपुत्र, आप तो सब कुछ सुन ही चुके हैं। पूज्य ससुर जी, इतने समय बाद आप हमारे यहाँ पधारे। आपकी इच्छा को शिरोधार्य करना हमारा धर्म है। हम प्रसन्न हुए। अब हम प्रयाण का मुहूर्त निश्चित करवा लेते हैं। पिताश्री, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटी, क्या बात है? पिताश्री, आपके मन में मेरे लिए कितना वात्सल्य है ये मैं भली भांति जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैंने अपने पति के साथ वनवास की दुविधाओं को भी सुविधाएं समझकर स्वीकार किया था। मैं इनके चरणों से दूर नहीं जाना चाहती, और अब मैं इनके कुलदीपक की मां बनने वाली हूँ। ये इसलिए मैं आप अपने पति से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। मेरी इस विवशता के लिए मुझे क्षमा करें पिताश्री। नहीं पुत्री, इस प्रकार परंपराएं तोड़ना उचित नहीं। राजमाता, मेरी कन्या की बात को आप अनुचित ना समझें। मुझे भी लगता है कि अवधपति श्री राम के समीप रहने में ही मेरी कन्या का कल्याण है। देवी, क्या इतनी तन्मय हो गई इस निर्जीव चित्र में? आर्यपुत्र, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा मचल रही है। सीता, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब तुम मां बनने वाली हो। गर्भवती स्त्री की इच्छा को टालना संसार के किसी भी पुरुष के लिए उचित नहीं है। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, मन करता है एक बार फिर वन्यश्री में जाकर रहूं और उसी में खो जाऊं। सीता, हमने पूरे 14 वर्ष वन में बिताए हैं, और अब तुम फिर से? हाँ प्रभु, तपोवन में जाकर मैं तपस्वियों और ऋषि मुनियों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इसके लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हम उन्हें यहीं आमंत्रित कर लेते हैं। नहीं प्रभु, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे ही कुएं के पास जाता है। उन्हें यहाँ बुलाना उचित नहीं, हमें ही वहां जाना चाहिए। क्या आर्यपुत्र मेरी इच्छा से प्रसन्न नहीं है? नहीं, सीता की इच्छा को नहीं कहना राम के वश में नहीं है। अरे पचकोड़ी, ये तेज तीखी लाल लाल मिर्चियां खा के लाल लाल क्यों हो रहा है? आंखों में गुस्से की लाली लाने के लिए और मुंह से गालियां निकालने के लिए। पर भैया, ऐसी मिर्च मसाले वाली गुस्सा अच्छी नहीं। जो भी हो, लच्छी है तो तेरी पत्नी। नहीं है वो मेरी पत्नी, पूरी की पूरी पिशाचनी है, भूतनी है, प्रेत आत्मा है। देखो कैसी भोली मैना बनकर आ रही है। अरे भैया, जाने दो भैया, रुक जाओ, जाने दो भैया। इतनी रात गए तू कहाँ से आ रही है? मायके से। मायके से? भैया छोड़ दो, छोड़ दो भैया। बना रही है, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पुट्टा बना दूंगा मैं तेरा। आ गई थी तू, बोल।
बोल बोल। अरे रुक जा, बेचारी बाप के घर से आ रही है, क्यों मार रहा है? अरे ना ये अपने बाप के घर से आ रही है, ना ये अपने चाचा के घर से आ रही है, ये अपने प्यारे के घर से आ रही है। इसका बाप इसे यहाँ ढूंढता हुआ आया था। वो इधर आया, मैं उधर गई। अरे एक तो चोरी, ऊपर से मुंह चोरी। अरे कुलक्षणी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे पचकौड़ी, गुस्सा छोड़। तुम चुप रहो जी। हम मक्खी की भांति इस मिस्री की डल्ली से चिपके रहे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज से हम तुम्हारे पति नहीं और तुम हमनी पत्नी नहीं। निकल जा, चली जा यहाँ से, चली जा। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे चली जाएगी? अपनी पत्नी स्वीकार करके लाया तू मेरी बेटी को। अब ये आड़ी टेढ़ी बातें छोड़ और एक भले मानस जैसा मेरी बेटी से निभा ले, नहीं तो मैं न्याय मांगने रामचंद्र जी के पास अवश्य जाऊंगी। अरे जाइए सासू जी, अवश्य जाइए, और साथ में ससुर जी को भी लेकर जाइए। हम डरते नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो भोले हैं, जो रावण की लंका में 1 साल रहने के बाद भी अपनी सीता देवी का स्वीकार किए हैं। क्या वे यही चाहेंगे कि राज्य का हर आदमी वैसा ही करे जैसा उन्होंने किया है? हे भगवान, अरे पुरखों की मान मर्यादा का तनिक भी उन्हें ख्याल होता तो आज सीता देवी उनके महल में नहीं होती। अरे मूर्ख, सुरह पीकर श्री रामचंद्र जी पर कीचड़ उछाल रहा है। यदि उनके कानों तक ये बात पहुंच गई, वो तेरी जीवा काट लेंगे। जीवा? अरे किस किस की जीवा काटेंगे वो? आज मैं बोल रहा हूँ, कल सारा संसार बोलेगा, तो क्या ये सारे संसार की जीवा काट लेंगे वो? अरे रामचंद्र जी तो बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके साथ जीने से तो मर जाना अच्छा है। ले जाओ इसे, निकलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, पागल बनने दो, निकलो आओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। हे भगवान, इतनी कठोर बात मैं प्रभु से कैसे कहूंगा, किंतु उनकी आज्ञा है, कहना तो पड़ेगा ही। क्या सीता पर लांछन? हाँ प्रभु, अपनी पत्नी पर संदेह करके वो उसे घर से निकाल रहा था। लोगों ने उसे रोका तो कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं, जिसने साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी सीता को अंगीकार कर लिया था। दुर्मुख, क्या ये सब तुमने अपने कानों से सुना? हाँ प्रभु, और अपनी आंखों से देखा भी है। मैंने ही नहीं, वहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने भी।